अम्बेडकरवादियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, क्योंकि 2-3 मिनट ही है, मैं 2-3 मिनट में बोला। अभी मुझसे पहले वक्ता ने बोला कि बाबा साहब को हमें सबको जिंदा रखना है, तो जिंदा कैसे रखेंगे? और उसके लिए बहुत ही एक पुरानी और फेमस लाइन है, वही बोल सकते हैं। बाबा साहब को जो मानते हैं, अगर वो बाबा साहब की भी मानने लगे तो उससे जिंदा रहेंगे। आज जिस तरह से काशीराम जी का भी जिक्र हुआ, काशीराम जी ने बाबा साहब को ना सिर्फ माना बल्कि उनकी भी मानी। इसीलिए राजनीतिक सत्ता जो कमजोरों के हाथ में दिए जाने का जो बाबा साहब ने संघर्ष किया था, भारत का संविधान बनाकर, मनुस्मृति को जला के बाबा साहब ने जो देश का संविधान बनाया था, वो कोई इतना आसान काम नहीं था। मतलब इंटेलेक्चुअली तो मुश्किल था ही, लेकिन सब लोगों की ऑपोजिशन झेल के अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर इतनी सारी चीजें अच्छी, इंसाफ और बराबरी के लिए ला पाना, ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। अगर बाबा साहब और उनके मुट्ठी भर साथियों के हाथ में पूरी तरीके से संविधान छोड़ दिया जाता तो संविधान इससे भी अच्छा होता, लेकिन फिर भी इतना संघर्ष करके वो जो संविधान बना के गए हैं, उसको जमीन पे उसकी रक्षा करना सब ही बाबा साहब की मानने वाली बात है। काशीराम साहब ने किया तो उसका नतीजा आपके सामने है। जितना जितना बाबा साहब की बातों से हम लोग दूर जाते रहेंगे, उनकी बातों पे अमल नहीं करेंगे, उतना उतना हम दोबारा मनुस्मृति की तरफ बढ़ते जाएंगे और हमारा वही हाल हो जाएगा अल्टीमेटली, और वो होने वाला है ऑलमोस्ट जो जैसा कि संविधान से पहले था। तो इसीलिए बाबा साहब की मानने के लिए हम लोगों को दिन रात लगे रहना है। और हम जो मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन की जो संस्था बनी हुई है, आज तो सब अच्छी बात है कि उसकी मान के संविधान हाथ में तो आया। संविधान हाथ में लेने से आप देख रहे हो जो लोग ले भी रहे हैं हाथ में, उनको कितना फायदा हो, राजनीतिक फायदे की बात है। तो हमारा तो काम यह है बचाने के लिए संविधान के, घर घर संविधान, और संविधान से हर समाधान एक व्यक्ति की, एक कमजोर व्यक्ति की, कमजोर नागरिक की देश के अंदर जीवन जीने के समय रोज उसको हर अपने स्टेप पे संविधान का क्या फायदा हो सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। कैसे आपको पुलिस जैसे आपकी नौकर है, सरकारी अधिकारी आपका नौकर है, आपकी रिजर्वेशन वगैरह सब जो जा रही है हमारी सबकी, उसको वापस कैसे ले सकते हैं, ये है बाबा साहब की मान के ही ले सकते हैं। तो उनके आदर्शों पे चल के 3 जो पॉइंट बताए थे ना उन्होंने, तो आपको संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित और संगठित होना पड़ेगा, और उसके बाद आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से शिक्षित हो चुके हैं, संगठित एक तरीके से हो चुके हैं, लेकिन एक तरीके से नहीं भी हुए। संगठन हमने बहुत सारे बना लिए, लेकिन संगठित नहीं हुए। तो शिक्षित काफी हद तक हम हो गए, एक स्टेप पे हम मेरे ख्याल से कुछ % आगे बढ़ चुके हैं। संगठित हो जाए, उसके बाद संघर्षरत हो जाए, तो मैं समझता हूँ SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध की अच्छी सरकार, संविधानिक प्रॉपर संविधानिक सरकार आएगी, और फिर बाबा साहब की हम जो सपने थे उनको पूरा कर पाएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत एडवोकेट प्राचा जी का वो हमारे एक छोटे से मैसेज पर मतलब यहाँ पहुंचे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस देश में बड़े मतलब स्ट्रगल किए हैं, और खास तौर पर उस टाइम पे संघर्ष किया आपने जब कोरोना का टाइम पीरियड था, जब सब अपने घर बैठे थे। एक बात भूल गया हूँ क्योंकि समय का प्रेशर था मेरे पर। इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई हमारे सब रिजर्वेशन की, SC ST सब प्लान की, बराबरी की, बेरोजगारी का सलूशन है आप सभी लोग जो आंदोलन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन मशीनों के खिलाफ कर रहा है। ये चुनाव में जो ईवीएम की मशीन है और पेपर बैलेट वापस लाने के लिए, तो ये सबसे बड़ा संघर्ष है। मैं उसके लिए भी निवेदन करता हूँ, वो भी बाबा साहब की मानने जैसा है, क्योंकि उन्होंने ही हम सबको एक वोट देकर देश का मालिक बनाया था। आज
हमारे एक वोट को छीन के मशीनों के जरिए देश का मालिक बनने की चेष्टा जो हो रही है उसको रोकने के लिए हमें ये ईवीएम को हटाने के लिए सबसे पहले, इसके बाद सारे समाधान हो जाएंगे। ईवीएम को अगर हम हटाएं तो एक मजबूत स्टेप होगा मनुवाद के ऊपर बड़ा हमला। बहुत शुक्रिया।